हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज मैं आपको अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर जर्नल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनी स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी। यहाँ पर आप ये सीखेंगे हमें जर्नल कैसे प्रिपेयर करना है, और पूरा जर्नल आपके 3 रूल्स पर टिकेगा: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों रूल का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। आज हम जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको अकाउंट की मॉडर्न अप्रोच भी बताऊंगा। मॉडर्न अप्रोच क्या है? ये लोग ये कहते हैं सिर्फ 5 चीजें हैं: कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और इसे हम कह सकते हैं इनकम। एसेट्स, एक्सपेंसेस। इंक्रीज एंड डिक्रीज। Capital, when capital increases, it will credit. When capital decreases, it will debit. When liability increases, it will credit. When liability decreases, it will debit. When revenue increases, mean to say your income, it will credit. And when income decreases, it will debit. Assets increases, it will debit. When asset decreases, it will credit. Similar as for it, ये भी सेम तरीके से ही होगा। अब अगर हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोच में ले जाएं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रूल नॉमिनल पे बेस्ड है, एसेट्स हमारे रियल पे बेस्ड है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इन दोनों को हम पर्सनल से कनेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम यहां से इसके आगे शुरू करेंगे हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्रीज। वो सबसे मेजर है और उसमें हम इन सबको ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं इसको समझना है। आई होप आप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। किसी भी जर्नल को जो बिजनेस मेंटेन करता है, वो बिजनेस अपना नाम अपनी बुक्स के फ्रंट पेज पे लिखता है। उसके बाद वो कहीं पर भी अपने नाम को डिक्लेयर नहीं करता। हमेशा सेकंड और थर्ड पार्टी को ही डिक्लेयर करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं यहां पे दो पॉइंट दे रहा हूं, आई रिसीव्ड कैश और कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आई रिसीव कैश इज करेक्ट। नहीं, कैश रिसीव फ्रॉम राम इज द करेक्ट स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये तो पता है हमें, हम ही रिसीव कर रहे हैं, तो हम अपनी बुक में अपना नाम क्यों लिखे? हमें ये भी तो पता हो किससे मिला, ये किसको दिया, सेकंड पार्टी। उस सेकंड पार्टी का नाम होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ताकि कल हम उसको रिटर्न कर सकें या जो भी अकाउंट सेटलमेंट करना हो वो कर सके। इसलिए हमेशा सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी का नाम आएगा। जर्नल का फॉर्मेट, डेट,
पर्टिकुलर LF. LF means ledger folio. Amount debit, amount credit. Amount debit, amount credit. इसमें फर्स्ट लाइन डेबिट की होती है, उसको नॉमिनेट करा जाता है डीआर से। सेकंड लाइन क्रेडिट की होती है, उसको नॉमिनेट करा जाता है टू से। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं उसको भी सीआर वर्ड लिखना है, नहीं, उसके लिए टू वर्ड नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद आता है नरेशन। नरेशन इज अ ब्रीफ समरी ऑफ होल ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? यहां पर हम उसके बारे में बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो वो यहां पर लिखा जाएगा। अब हम इसका शुरू कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल रुपीज 700 और 7000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश रिसीव फ्रॉम अनिल रुपीज 7000। पहले ये देखना है यहां पर रिसीवर कौन, गिवर कौन। रिसीवर हम खुद, गिवर अनिल। अगर हम रिसीवर हैं तो हम अपनी बुक में अपना नाम तो लिख ही नहीं सकते, लेकिन अनिल का तो लिख सकते हैं क्योंकि अनिल गिवर है, वो खुद अपने नाम से नॉमिनेट कर रहा है, ही इज अ पर्सनल। और पर्सनल का रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर टू अनिल अकाउंट। अब डेबिट किसे करें, हमारे पास आया क्या, कैश। कैश क्या है, अब ये आपको चेक करना है कैश क्या है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। आप कहां पर उसको फील करते हो, कैश रियल है बिकॉज वी कैन टच एंड फील। तो रियल का रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, बीइंग और फॉर कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड। इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू राइट डाउन अनिल्स नेम। जरूरी नहीं है अनिल का नाम लिखना है, वो अंडरस्टूड हो गया, अनिल का नाम हमने वहां डिक्लेयर कर रखा है। दूसरा, यहां पर कैश 7000 फिर से इस चीज को समझते हैं, हमने रूल्स कैसे अप्लाई करें। कैश डेबिट हुआ, एज पर रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन। आपको कोई स्टोरी नहीं बनानी, किसी से किसने दिया हमने लिया, कुछ नहीं, कनेक्ट विद रूल, दैट्स इट, ज्यादा आसान होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अनिल इसलिए क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट द गिवर। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक बताई नहीं थी, किसी भी एंट्री को बनाने के लिए मैक्सिमम 3 रूल्स, मिनिमम 1 रूल और एवरेज 2 रूल्स अप्लाई होंगे ही होंगे एट एनी कॉस्ट। और सेकेंड एंट्री, कैश पेड टू विमल रुपीज 5000। अब यहां ये देखना है रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। गिवर तो हम है, हम अपना नाम दिखा नहीं सकते अपनी बुक में, लेकिन अब विमल का नाम तो दिखा सकते हैं, ही इज द सेकंड पार्टी। विमल क्या लगता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ही इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का रूल कहता क्या है, डेबिट द रिसीवर। लीजिए विमल को
डेबिट कर दिया, मेमोरीज अकाउंट। टू, हमारे पास से क्या गया, कैश, और रूल क्या कहता है, कैश इज अ रियल, एज पर रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लीजिए कैश को क्रेडिट कर दिया। अब आप ये चेक करिए यहां पर हमने कितने रूल अप्लाई करे, 3, 1 और 2, अगेन 2 रूल्स। मैंने क्या बोला था, एवरेज 2 रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जरूरी नहीं है कि एक रूल एक एंट्री में आएगा, एक रूल का एक पार्ट और दूसरे रूल का एक दूसरा पार्ट एप्लीकेबल होगा। 5000 being कैश पेड, ये तो था कैश रिसीव और पेड का पार्ट। अब हम शुरू करेंगे गुड्स से रिलेटेड। अब हम गुड्स के ऊपर डील करने जा रहे हैं। गुड्स, एक्चुअली बिजनेस 2 सेक्टर में डिवाइडेड है अगर आप गौर करेंगे तो, एक सर्विस सेक्टर और एक ट्रेड सेक्टर। जब हम अकाउंट्स को समझना शुरू करते हैं ट्रेड सेक्टर के व्यू पॉइंट से शुरू करते हैं। ट्रेड सेक्टर का मतलब क्या है, जहां पर हम गुड्स को परचेज सेल करते हैं। अब गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 सेक्शन में। पहला परचेज, सेकंड सेल, थर्ड परचेज रिटर्न, फोर्थ सेल्स रिटर्न। बिजनेस में 2 तरीके की परचेज होती है, 2 तरीके की सेल्स होती है। कैश एंड क्रेडिट। कैश मीन्स एट ए टाइम पेमेंट, क्रेडिट मीन्स आफ्टर सम टाइम वी विल डू द पेमेंट, दैट इज काउंटेड एज अ लैग। हम थोड़े दिनों बाद पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कहलाएगा। ऐसी कंडीशन में हम उस पार्टी का नाम शो करते हैं। और आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो परचेज सेल करते वक्त आप ये ध्यान रखिए, अगर किसी एंट्री में पार्टी का नाम डिक्लेयर हो गया है तो वो क्रेडिट परचेजेस काउंट होगा। अब इस चीज को मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है प्लीज सब्सक्राइब।